तीन बिंदु पर विचार करेंगे। वो तीन बिंदु है, नंबर एक यहाँ पर एक है वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले हम वाष्पीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। वाष्पीकरण को वाष्पन भी कहते हैं। क्या? अच्छा ये बताओ, वाष्पन वाष्प धन है ना, वाष्प माने हाँ, वाष्प माने आपने तालाब देखा होगा। एक समय आता है जब बरसात का सीजन रहता है तो तालाब भर जाता है। फिर एक समय गर्मी में आता है कि तालाब के तलहटी में पानी हो जाता है। तो ढेर सारा पानी कहाँ चला गया? उड़ गया। क्यों उड़ा? किसकी गर्मी से? सूर्य की गर्मी से जो उड़ गया। कुछ तो नीचे भी चला गया पानी है, जमीन के भीतर भी गया और नीचे करा गया। तो क्या हुआ? वाष्पन किसे कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण किसे कहेंगे? पानी से भाप। पानी चाहे गर्म कर दो तब भाप बन जाए, चाहे सूर्य के प्रकाश से भाप बन जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया वाष्पन। इस चीज को अभी हम लोग जो है किचन में चलेंगे, जो जहाँ खाना बनता है, वाष्पीकरण की क्रिया को देखेंगे। नंबर 2 है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वाष्पीकरण, फिर उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन का नंबर आया था। तो ये देखो पौधा है, ठीक है ना, और इसको ध्यान से इसको टच करो, यहाँ पत्ती को टच करो, ऊपर ऊपर टच करो, कैसा लग रहा है? ठीक है ना, चिकना। और इसके थोड़ा नीचे देखो कैसा है, खुरदुरा है। खुरदुरा, ये खुरदुरा क्यों है जानते हो? क्योंकि इसके नीचे स्टोमेटा पाया जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र का मतलब छेद होता है। इस छेद से क्या हवा का, पानी का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इस पौधे में, जैसे हम लोगों में शरीर में पसीना निकलता है ना, ऐसे इसमें से भी पानी निकलता है, भाप बन के पानी निकलता है। इस क्रिया को अभी हम लोग चल करके देखेंगे। बाहर धूप में वहां पर पन्नी से बांध देंगे, कवर कर देंगे इसको और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पन्नी में पानी आया कि नहीं आया। दूसरी चीज, पौधा अगर काली पन्नी लगाएंगे तो क्या होगा? इतना क्या होगा? काला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा ना। क्यों मुरझा जाएगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पन्नी रोक लेगी, तो इतना भाग भोजन नहीं बना पाएगा, तो ये मुरझा जाएगा। अगर ये मुरझा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता भी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अभी बात चल रही थी वाष्पोत्सर्जन की। जिस तरीके से हम लोग, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक इसी तरीके से इन पत्तियों से, पौधे के बाहरी भाग से अनावश्यक पानी या जरूरत पड़ने पे जब पौधे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो पानी निकलता है बाहर। आपने देखा तालाब से पानी उड़ गया, ये हुआ वाष्पीकरण। इस पौधे से पानी निकला, तब ये क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन। हाँ, ये वाष्पोत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण पे। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीजें। यस। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। देखो इधर से जाता होगा पानी ना, इधर से पानी जड़ सीखता होगा ना, ये सोखता होगा, ग्लास करता होगा, और ऐसे ऐसे होते होते कहाँ जाएगा? पत्ती में। पत्ती में पानी पहुंचेगा, सेल्यूलोज पहुंचेगा, और इसमें क्या है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश है, और इस वातावरण में और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिला करके ये क्या करेगा? भोजन बनाएगा। और साथ साथ और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। तो केवल पौधा, हरा पौधा ही है जो ऑक्सीजन बनाता है, समझे? तो हरे पौधे का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना महत्व। तो हम ना कभी हरे पौधे को काटेंगे, बल्कि और नए दूसरे पौधे को लगाएंगे, उसे बचाएंगे। कोई अगर काट रहा है तो उसको मना करेंगे, समझना। पौधों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब हम बाहर चल करके देखेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को। बाहर चल करके वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों क्रिया को देखेंगे। चलते हैं किचन में, और किचन में देखते हैं भाप निकल रहा है कि नहीं। पर है किचन में किस लिए आए हो? वाष्पीकरण को देखने के लिए। वाष्पीकरण किसमें होता है? पानी में। हैं? कैसे होगा?
पानी को गर्म करेंगे तो भाप निकलेगा, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो भंडारी जी जरा हटाओ, इसका ढक्कन हटाइए, ढक्कन दूर रहिए थोड़ा सा, देखिएगा अभी ये भाप निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन या वाष्पीकरण। क्या इसमें पानी है कि नहीं है? उसी पानी को जब गर्म किया जा रहा है तो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन यही क्रिया जब पौधे में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? शाबाश, यही अंतर हम सबको पता करना था। बहुत अच्छे। चलिए एक पौधे पर और बांधते हैं हम लोग। बांधिए, पत्ती लेकर के एक काली पन्नी बांध रहे हैं और एक सफेद पन्नी बांध रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। 1 घंटे के बाद में हम लोग आएंगे फिर। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये पौधे हरे क्यों हैं? क्लोरोफिल की वजह से हरे हैं ना। क्लोरोफिल की वजह से सारे देखो कितने हरे हरे हैं कि नहीं है? तो ये क्लोरोफिल की वजह से है। और पौधे के लिए कितना महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल, और हम लोगों के लिए भी। हम लोगों के लिए भी क्यों? क्योंकि अगर पौधा हरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। और जीवनदायिनी गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। तो फिर हमें ऑक्सीजन पौधे से ही मिलता है, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। अब हम तो थोड़ी देर के बाद आएंगे। हम लोग किचन में थे और वहाँ हमने क्या देखा? भाप का निकलना। क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? पौधे में। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पन्नी जो है, सफेद पन्नी में बाहर से ही पानी दिख रहा है। दिख रहा है ना कि दिख रहा है? और पत्ती कैसी है? हरी। लेकिन अब ये काला वाला खोलिए, देखिए कैसा होता है। खोलिए, अभी आप देखिएगा ध्यान से, इसमें जो पत्ती है वो कैसी हो गई और इसके अंदर पानी आया कि नहीं आया। ये देखिए, छुइए, ये देखिए कितना पानी आ गया और पत्तियां मुरझुला गई हैं। देखो झुक गई कि नहीं झुक गई? झुक गई ना। पानी आया है इसमें? यस सर। पानी आया, कहाँ से आया? पौधे की पत्तियों से पानी निकला। किसमें से? स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र जिसे बोलते हैं। अब इसको खोलो बेटा, खोलिए। हाँ, ये छोटा वाला, ये सफ़ेद वाली पन्नी खोलेंगे और इसको किसी को दिखाओ कि इसमें पानी आया कि नहीं आया और इसकी पत्ती कैसी है। देख लीजिए, इसकी पत्ती उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा हरी भरी है। यानी कि ये क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, सूर्य का प्रकाश भी मिला, क्लोरोफिल भी मिला, पानी भी मिला। और देखिए पानी इसमें आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आया? किस क्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा आया। आया ना। देखिए अभी भी पानी की बूंद दिख रही है। और ये क्यों नहीं मुरझुलाया? सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, यानी चारों चीजें मिल रही थी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाई। तब जब हो पाई तो पौधा अपना स्वस्थ रहा। स्वस्थ रहा कि नहीं रहा? समझ आया? तो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ये आप समझे? चलिए और आगे देखते हैं। देखने के लिए आए हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को देखने के लिए आए हैं, है ना। ये देखिए सफेद पन्नी है, इसमें पानी ना पसीजगा, सुने हो? और इसकी पत्तियां देखिए, जैसे ये पत्ती है बिल्कुल उसकी उसी तरीके से ये भी पत्ती है। देखो, हाथ लगाओ, इसमें हाथ लगाओ, अंदर लगा हाथ। तो पानी है? इसके भीतर पानी है। ये देखो भीग गया हाथ, ये हाथ भीग गया। भीग गया कि नहीं भीग गया? कहाँ से आया? पौधे आया, पौधे से आया, पौधे की पत्तियों से आया। हाँ, इसको खोलो। ये देखिए कैसे काला हो गया। ये देखिए काला हो गया। काला क्यों हो गया? मुरझुला गया। क्यों मुरझुला गया? क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो अपना ये पत्ती भोजन नहीं बना पाया। लेकिन इसमें से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई तो ये पानी लगा, भीग गया। देखो भीगा हुआ है कि नहीं? देखिए भीगा हुआ, इसको देखो भीगा है कि नहीं? पन्नी भी भीगी हुई है ना। तो क्या समझे? अच्छा लगा? गुड।